नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल चाल। कल संजय सिंह ने जिस तरीके से बड़ी बात बोली है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल संजय सिंह ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। लेकिन कल संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की नस पकड़कर गहरा वार करते हुए कहा है। गहरा वार ही नहीं, खुलासा भी करते हुए संजय सिंह ने कहा कि अजित पवार का गुट बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। शिंदे गुट बोल रहा है कि हमारे पास 7 सांसद हैं, लेकिन सिर्फ राज्य मंत्री का प्रभार मिला। बीजेपी और आरएसएस की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा कहते हैं कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं। वहीं आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि मणिपुर में 1 साल से हो रही हिंसा की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जब मैंने भी संसद में यही बोला तो मुझे प्रस्ताव लाकर बीजेपी ने सस्पेंड करा दिया था। दूसरी बड़ी बात यह बोली है कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी वाले गंगा जल से साफ करवाते हैं। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर जाते हैं तो मंदिर को भी गंगा जल से साफ किया जाता है। एक दलित के सिर पर पेशाब किया जाता है। इस बार जनता ने इसी अपमान का बदला लिया है। इस बार बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया है जो यह कहता है कि भगवान राम काल्पनिक थे और रावण उससे श्रेष्ठ था। यह भगवान राम और समस्त हिंदू समाज का अपमान है। वहीं भाजपा की हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में कितना अहंकार आ गया है। बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी वाले गाना गाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू धर्म की मान्यता यह है कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और बीजेपी वाले मानते हैं कि वह राम को लाए हैं। यह अहंकार नहीं तो क्या है। इस बार जनता ने इसी घमंड को तोड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और अयोध्या वासियों को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया है। बीजेपी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, या बीजेपी का असली चरित्र है। ये समाज के सभी वर्गों को गालियां देते हैं। वहीं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। संजय सिंह ने कहा कि लोकसभा में अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो ये लोग कोई भी मनमाना बिल, इनकी मनमानी के खिलाफ कोई भी सांसद में आवाज उठाएगा तो उसे मार्शल के द्वारा बाहर फिकवा दिया जाएगा। मैं टीडीपी और जेडीयू के दलों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग स्पीकर बनाइए। हम आपके दल संविधान और देश के लोकतंत्र के हित में है। अगर आपके इस कदम में बीजेपी समर्थन नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के दलों को समर्थन देने के बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी ने यह संकेत दे दिया है कि उनसे अपने घटकों दलों को समाप्त करना उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी यह काम पहले भी करती आ रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने पार्टियों को तोड़ा और सरकारें गिराई। अब अगर गलती से भी बीजेपी का स्पीकर बन गया तो ये लोग बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। ये अपने घटक दलों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। तो संजय सिंह के इन दावों और इन खुलासों पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।